हाँ तो दोस्तों, आज अपन पहुंच चुके हैं जीरापुर रामपारेता ऑटो पार्ट्स पे। अपनी पीछे आपको जगदम्बा दिख रही होगी जेसीबी। तो अपने समस्या ये आ रही थी कि जो ब्रेक है वो ब्रेक क्या बार बार डाउन हो रहे थे, वो ब्रेक नहीं आ रहे थे अपने मशीन में। तो इसलिए अपन राम भैया के पास में आए जीरापुर, जहाँ की इनका ऑटो पार्ट्स है जेसीबी का, माचलपुर नाके पे पेट्रोल पंप के सामने। तो अपने समस्या ये आ रही थी कि जो अपने ब्रेक ऑयल की जो डिब्बी होती है उसमें जो अपन ब्रेक ऑयल डालते हैं वो अपना आप कम हो रहा था। तो जैसे हमने उसमें चेक भी किया, जैसे अपने मास्टर सिलेंडर होते हैं, ब्रेक जहाँ से अपन ब्रेक दबाते हैं वहाँ पर मास्टर सिलेंडर होते हैं, तो वहाँ से ब्रेक ऑयल लीकेज नहीं हो रहा था। और एक दो जगह से भी देखा हमने तो वहाँ से भी लीकेज नहीं हो रहा था। तो इसलिए क्या वो ब्रेक ऑयल की डब्बी में ब्रेक अपना आप कम हो रहा था, ब्रेक ऑयल कम हो रहा था। और अपने ब्रेक जो है वो ब्रेक बार बार नहीं आ रहे थे। उसमें हमने 4-5 बार एयर निकाली और बार बार उसमें ब्रेक ऑयल डालना पड़ रहा था। इसलिए हम पहुँचे यहाँ पर जीरापुर अपने राम भैया के ऑटो पार्ट्स पे। तो अपन उनसे जानते हैं कि भाई क्या मिस्टेक है। अपने राम भैया राम पारेता ऑटो पार्ट्स, जिनका ऑटो पार्ट्स अपने जैसे मैंने अभी आपको बताया अपने माचलपुर नाके पे पेट्रोल पंप के जस्ट सामने। तो इनसे मैंने जैसे पूछा कि भाई हमारी जो समस्या आ रही थी ब्रेक ऑयल के डब्बे में अपना ब्रेक ऑयल कम क्यों हो रहा था। तो इनका कहना है कि भाई जो आपने जो जेसीबी का जो एक्सल ट्यूब होता है वो खोलना पड़ेगा। उसमें क्या अपने रिंगे वगैरह डलती है, तो वो रिंगे अपने को डालनी पड़ेगी। तो अपन ने इनसे पूछ लिया है, इन्होंने बता दिया है। अब अपने को लानी है रिंगे, जो कि पाटन से मंगवानी पड़ेगी। और रिंगे लाके और अपने को जो अपना एक्सल ट्यूब होता है वो खुलेगा जेसीबी का। एक्सल ट्यूब खुलने के बाद में वो रिंगे उसमें लगेंगे। तो दोस्तों, आपको अगर जेसीबी से जुड़ा कोई भी कार्य करवाना हो, जीरापुर के आसपास से आप क्षेत्र से कहीं से भी आ रहे हो, तो आपको नीचे स्क्रीन पे नंबर दे दिए गए हैं। आप राम भैया से संपर्क कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। ये साइट पर आकर भी काम करते हैं और इनका यहाँ पर गैरेज है, ऑटो गैरेज जीरापुर में। आप यहाँ आकर भी इनसे काम करवा सकते हो। और इनका जो चार्ज रहता है, जैसे आप अगर साइट पर काम करवा रहे हो उस हिसाब से आपसे फ़ोन पे बात करके आप इनसे सारी बातें पूछ सकते हैं। और अगर यहाँ आपको आके काम करवाना है तो वो भी आप इनसे फ़ोन लगा के बात करके और आपका जो जेसीबी का काम होता है वो आप करवा सकते हैं। दोस्तों, ये अपनी जेसीबी है और सबसे पहले अपनों को खोलना पड़ेगा ये वाला टायर। और टायर के नट खुलेंगे यहाँ से, जो कि आपको दिख रहे हैं, पूरे सारे नट खुलेंगे। टायर एक साइड में होएगा और ये अपनी जो एक्सल ट्यूब है इधर से उधर की साइड तक पूरी ये खुलेगी। उसके बाद में इसमें जो है रिंगें डलेगी। दोस्तों, अपन ने टायर खोल लिया है और जैसे राम भैया लग रहे हैं, ये अपना जो एक्सल ट्यूब होता है, एक्सल ट्यूब भी अपन ने खोल के और बाहर कर लिया है। ये रहा अपना एक्सल ट्यूब। और अपन ने जो रिंगें मंगवाई है पाटन से, रिंगें भी अपनी आ चुकी है, जो कि एक्सल ट्यूब में अंदर डलेगी। ये रही अपनी रिंगें। पुरानी, ये नई वाली है, पुरानी ये अपन ने नई वाली लगाई। ये कट गई थी इसलिए कि अपना जो ब्रेक ऑयल था वो अपने एक्सल ट्यूब में उतर रहा था। तो ये रिंगें हो गई। और ये एना बोर्ड है और ये अपनी छोटी डिस्टेंस है अपना टायर कसने की, ये भी मंगवाई थी हमने। तो ये हो गई अपनी रिंगें जो कि एक्सल ट्यूब में लगेंगी। ये अपन ने पूरा पहिया साइड में कर दिया है। और ये रहा अपना अंदर का जो सिस्टम होता है, यहाँ पर स्टार चौकड़ी बैठती है अंदर। और उधर वाला जैसा आप पहिया देख रहे हो, और उधर वाली जो ट्यूब है वो भी खुलेगी और वो भी खुल के उधर भी जो है रिंग डलेंगी इसमें। अपन ने जो एक्सल ट्यूब खोली है उधर, ये अपने जेसीबी में से अपने जो एक्सल ट्यूब खोली, ये रही अपनी एक्सल ट्यूब। और ये रही अपनी स्टार चौकड़ी और बाकी का जो सिस्टम है। तो राम भैया से अपन पूछते हैं कि भाई जो अपन ने ये वाली आइसले मंगवाई है ये कहाँ डलेंगी। हाँ तो राम भैया, जैसे अपन ने अपनी जो सिले मंगवाई है वो कहाँ पर डलेगी और किस चीज़ में डलेगी? ब्रेक हाउसिंग में, है ना? ये आप जो खोल रहे हो ये ब्रेक हाउसिंग है ना? ब्रेक हाउसिंग। ये दोस्तों ब्रेक हाउसिंग में जो सिले कट गई थी अपनी पुरानी वाली,
ये राम भैया ने खोल रखा है। और ये रही अपनी स्टार चौकड़ी। और ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये एक्सल ट्यूब है। और इसके अंदर एक्सल ट्यूब के अंदर अपनी ये रही एक्सल राड। दोस्तों, अपनी जो पुरानी वाली सिले हैं ये निकली है, ये वाली हल्की हल्की सी दब रही है ये। इस वजह से जो है एक्सल ट्यूब में ऑयल उतर रहा था अपना, ब्रेक ऑयल, ये पुरानी है।
दोस्तों हमें यही शाम पड़ चुकी है और हमारे क्या अपने जो पीछे केपीसी होती है, केपीसी का जो कटोरा होता है वो वाली ऑयल सील भी हमारे क्या लीकेज निकली थी, तो वो भी हमने पाटन से मंगवाई है वापस। तो जैसे कि राम भैया लगा रहे उसको, और हमारा थोड़ा सा और लपड़ा हो गया था। बाद में हमने इधर का टायर जो खोला उसमें क्या एक जो अपने कटोरे का जो गियर रहता है, गियर टूटा निकला। तो ये हमने पाटन से मंगवाया था, तो उसमें हमें थोड़ा देरी हो गई, जो कि यहाँ रखा है ये गियर। अभी नाइट में ही राम भैया जो है बदलेंगे इसको, और बदल के इसको इसमें फिटिंग होएगा। और ये अपना ये वाला टायर इधर खड़ा है। तो दोस्तों आज का जो अपना कार्यक्रम था, अपना जेसीबी का जो काम अपने को करवाना था, ये आज का अपन यहीं रोकते हैं इस वीडियो को, और फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।